भारत के इतिहास में एक नहीं बल्कि हजारों ऐसी जगहें हैं जिनकी अपनी एक कहानी है और उस कहानी के पीछे अपना एक रहस्य भी है। ऐसे ही एक स्थान के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं जिसका नाम है निधि वन। निधि वन एक अत्यधिक धार्मिक स्थान है, लेकिन इसके रहस्य के सामने अच्छे लोग टिक नहीं पाए हैं। माना जाता है कि जो लोग होशियारी करके रात को निधि वन का रहस्य खोजने जाते हैं वो लोग वापस आकर रहस्य बता नहीं पाते हैं, क्योंकि वो जिंदा वापस लौट के कभी नहीं आते हैं। ऐसा क्या राज छुपा हुआ है निधि वन में कि इंसान ही नहीं पशु पक्षी भी दूर दूर तक इस वन के आसपास शाम होने के बाद नहीं भटकते हैं। क्यों है यह दिन में एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल और रात में एक डरावनी रहस्यमयी जगह? क्या सचमुच उधर रात को श्री कृष्ण भगवान लीला रचाते हैं? आइए जानते हैं इस वीडियो के अंत तक। निधि वन बसता है उत्तर प्रदेश के मथुरा शहर की वृंदावन नगरी में, जहाँ हम सबके प्यारे और दुलारे श्री कृष्ण भगवान ने अपना बचपन बिताया। जितना पवित्र है यह वन, उतना ही चारों ओर से यह रहस्यमयी गाथाओं से जुड़ा हुआ है। वृंदावन वह जगह है जहाँ नन्हे कान्हा गलियों गलियों में हंसते खेलते बांसुरी बजाकर सबका ध्यान आकर्षित कर लिया करते थे। गोपियां और राधा उनकी इस मधुर बांसुरी सुनकर तुरंत ही उनके पास पहुंच जाती हैं। और यही कारण है कि यह स्थल आज भी लोगों के दिल और दिमाग में बसता है। एक ऐसा स्थल जहां कृष्ण भगवान अपनी गोपियों के साथ रास लीला रचाया करते थे। निधि वन का इतिहास भी काफी महत्वपूर्ण है। कहा जाता है कि इस स्थल के दर्शन श्री गोस्वामी तुलसीदास जी, श्री विष्णु स्वामी जी और श्री नानक देव जैसे महान संतों ने भी किए हैं। निधि वन में स्वामी हरिदास जी और ऐसे ही कई आचार्यों की समाधि भी है, जिसकी वजह से निधि वन इतना प्रसिद्ध है। फिर ऐसा क्या राज है निधि वन का कि अगर किसी ने गलती से भी वहां रात को आंखें खोल दी तो वह इंसान या तो पागल हो जाएगा या फिर जीवित ही नहीं बचेगा। सबसे बड़ा रहस्य है यहाँ के पेड़ों का। यहाँ पेड़ों की असंख्य मात्रा है और सबसे खौफनाक बात यह है कि रात के वक्त यहाँ पर पेड़ों की छाया नहीं पड़ती है। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है। इसकी भी काफी मान्यता है। कुछ लोग कहते हैं कि रात को निधि वन के पेड़ अपने कृष्ण भगवान की लीला देखने के लिए जीवित हो जाते हैं। लोगों का मानना यह भी है कि रात को ये सारे पेड़ गोपियों में बदल जाते हैं और कृष्ण भगवान के साथ वहां रासलीला रचाते हैं और फिर से सूर्योदय होने से पहले पेड़ में बदल जाते हैं। यही नहीं दोस्तों, ये सारे पेड़ कोई सामान्य पेड़ नहीं है। पूरे विश्व के पेड़ों की शाखाएं आमतौर से नीचे से ऊपर जाती हैं, लेकिन ये पेड़ों की शाखाएं ऊपर से नीचे की ओर आती हैं और ऊपर से ये शाखाएं भी सीधी नहीं है बल्कि टेढ़ी मेढ़ी हैं। यही नहीं दोस्तों, अगर आप निधि वन जाते हैं तो एक और बहुत चौंका देने वाली चीज है वहाँ के तुलसी के पौधे। वहाँ कोई भी तुलसी का पौधा आपको अकेला नहीं मिलेगा, सारे तुलसी के पौधे जोड़े में ही मिलेंगे। और वहाँ के लोग ऐसा विश्वास करते हैं कि यह राधा कृष्ण के अटूट प्रेम का एक सबूत है। ऐसे तुलसी के पौधे आमतौर पर आपको सिर्फ निधि वन में ही देखने के लिए मिल सकते हैं। इसके अलावा वहाँ एक बहुत खूबसूरत रंग महल भी है जिसका भी अपना बड़ा रहस्य है। उधर महिलाएं माता राधा के लिए सजावट का सामान चढ़ाती हैं। होता ऐसा है कि हर रोज वहां सूर्यास्त होने से पहले श्री कृष्ण भगवान के लिए बिस्तर तैयार किया जाता है। यही नहीं, श्री कृष्ण भगवान के लिए भोग चढ़ाया जाता है जिसमें एक पानी का लोटा, पान, दातून और कई ऐसी चीजें रखी जाती हैं। और मजेदार बात यह है कि जब सुबह फिर से सनराइज होने पर रंग महल के द्वार खुलते हैं तो वह सामान इधर उधर होता है और उसका उपयोग किया जाता है। पान का आधा टुकड़ा पड़ा होता है, लोटा भी खाली रहता है और दातून भी गीली रहती है। आप सोच रहे होंगे कि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, लेकिन यह है श्री कृष्ण भगवान की लीला। वहाँ के लोगों का विश्वास है कि रास लीला के बाद कृष्ण भगवान रंग महल में जाकर विश्राम करते हैं। यह कोई चमत्कार तो हो नहीं सकता, क्योंकि वहाँ रात को कोई नहीं जाता। और अगर आप वृंदावन जाते हैं तो यह दृश्य आप अपनी आंखों से देख सकते हैं जब सुबह फिर से रंग महल के द्वार खोले जाएंगे। अब बात करते हैं एक और रहस्यमयी चीज की, जिसका नाम है वृक्ष गोपीनाथ। एक ऐसा वृक्ष जो रात्रि में गोपियों की छाया बनता है, जिसे देखकर लगता है कि गोपियां श्री कृष्ण भगवान के साथ लीला रच रही हैं। इसके अलावा वहाँ एक ललिता कुंड भी है जो कहा जाता है कि कृष्ण भगवान ने द्वापर युग में राधा की प्रिय सहेली ललिता के लिए बनवाया था, क्योंकि लीला के समय ललिता को प्यास लगी थी। दोस्तों, निधि वन में शाम की आरती हो जाने के बाद कोई भी अंदर नहीं जाता है।
भारतीय लोग ही नहीं, फॉरेन टूरिस्ट भी निधिवन जैसे महान स्थल को देखने के लिए आते हैं, लेकिन शाम के बाद निधिवन में जाना सबको सख्त मना है। मंदिर के पुजारी से लेकर वहां रहने वाले पशु पक्षी सभी लोग सूर्यास्त के कुछ समय पहले ही निधिवन छोड़कर चले जाते हैं। रात को स्वयं वहां श्री कृष्ण भगवान प्रकट होकर लीला रचते हैं, और अगर गलती से किसी ने यह देख लिया तो वह अंधा या गूंगा हो जाता है, उसका मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है और ज्यादातर उसकी मौत हो जाती है, ताकि किसी और को इसके बारे में कुछ पता ना चले। यही नहीं दोस्तों, निधिवन के घरों में खिड़कियां तक नहीं है, ताकि लोग गलती से भी रात्र के समय वन की तरफ ना देखें। उधर घरों में छत तो है, पर कहा जाता है कि रात को निधिवन अंधकार से भर जाता है और दूर दूर तक लोग उधर कुछ नहीं देख सकते। जिन घरों में खिड़कियां भी हैं, उनको ईंटों से बंद कर दी गई हैं। निधिवन का रहस्य आज के समय में काफी गहरा है, जिसे विज्ञान भी समझ नहीं पाया है और ना तो किसी को जानने की इजाजत है। निधिवन का रहस्य कोई अंधविश्वास तो नहीं है, पर लोगों का विश्वास है अपने श्री कृष्ण भगवान पर। अब ऐसा कोई सबूत तो नहीं है कि क्या ये सभी कथाएं सच्ची हैं, लेकिन दोस्तों हम यहाँ उस महान भगवान की बात कर रहे हैं जिनकी कहानियां महाभारत से लेकर संसार में जब जब किसी के साथ कोई अन्याय हुआ है तब तक की है। ऐसे पवित्र भगवान को एक मानव का देखना काफी हद तक संभव नहीं है। अब आजकल के कलयुग में लोग धर्म को बेचने लगे हैं। लोग अपने कर्मों या धर्म से कोई लेन देन नहीं रखते हैं और धीरे धीरे लोगों का इस पर से विश्वास भी उठ जाता है। हिंदुओं के अलावा दूसरी जात के लोग हमारे भगवान का मजाक उड़ाकर बोलते हैं कि हम मूर्ति पूजा करते हैं और हमारे भगवान काल्पनिक हैं। इसी बीच अगर सच में निधिवन में कृष्ण भगवान लीला रचाते हैं तो यह जरूर लोगों के सामने आना चाहिए था, ताकि लोगों को पता चले कि हमारे भगवान वास्तव में हैं और हमारी रक्षा करते हैं। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आज के कलयुग में लोग भगवान के नाम पर पैसा लूट लेते हैं। ऐसे में लोगों की श्रद्धा कैसे बनी रहेगी? कुछ लोगों का कहना है कि निधिवन एक बहुत पवित्र स्थल है जहाँ कृष्ण भगवान का वास है, लेकिन वहाँ ऐसा कुछ रहस्यमयी नहीं होता। यह सब वहाँ के पुजारियों और काम करने वाले लोगों की अफवाहें हैं, ताकि उनका घर बार चल सके। दोस्तों ये सब बातों में कितनी सच्चाई है या तो नहीं बता सकते, लेकिन कृष्ण भगवान हमारे दिल में रहते हैं और वृंदावन में कृष्ण भगवान अमर है। कृष्ण भगवान ने एक बहुत ही खूब बात कही है, अहंकार करने पर इंसान की प्रतिष्ठा, वंश और वैभव तीनों चले जाते हैं। इसके साथ ही आज हम इस विषय को यहाँ पर पूरा करते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय श्री कृष्ण।